हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्रों का कमेंट आ रहा है, उनके कुछ सवाल है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कल मैं शाम को 7:30 बजे लाइव आऊँगी और आप लोगों का जिन जिन भी लोगों का जो भी सवाल है आप उस वक्त मुझसे पूछेंगे और मैं आपको उसका अच्छे से जवाब दूंगी। क्योंकि मैं इस वीडियो में जवाब दूंगी ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। मैं सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सभी लोगों के जवाब दूंगी। एक मेरे दोस्त ने पूछा कि मैं आप सभी लोगों को दोस्त मानती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे ना कोई टीचर है और ना ही कोई स्टूडेंट है। तो एक ने कहा कि जैसे वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब नहीं दौड़ पा रहे, उनका मन नहीं कर रहा है। मैंने उनका भी पढ़ा है। एक शिखा जी है, मैंने शिखा जी आपका भी मैसेज पढ़ा है, कमेंट पढ़ा है मैंने कि शिखा जी का प्रॉब्लम है कि उनका क्वेश्चन है कि वो सेट प्रैक्टिस कब से लगाए, क्योंकि उनका जो सिलेबस है अभी पूरा नहीं हुआ है और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है सेट प्रैक्टिस में। तो उनका ये क्वेश्चन है। तो शिखा जी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, कल शाम 7:30 बजे 6 तारीख को मैं लाइव आऊँगी और आप सभी के अच्छे से मैं जवाब दूंगी। तो आप सभी लाइव आए, जुड़े और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो 1 घंटा मैं लाइव करूँगी। और आप लोग बोलेंगे तो उससे ज़्यादा भी दे जाएगा वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी के सवालों के जवाब दूंगी। और एक बात कि मैं वीक में 2 दिन लाइव आऊँगी। इससे क्या होगा कि जो भी आपके सवाल होंगे वो आप लोग इकट्ठा करके रखें। ऐसे कमेंट में भी आप लोग सवाल छोड़ दें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और मैं सारे चीज़ों का, सारे सवालों का जो जवाब है मैं आपको वीक में जो 2 दिन लाइव आऊँगी, मुझे जितना खुद से पता होगा, जितना एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज जो स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज़ था उसमें आज हमारा 5th डे है और 4 वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। जो भी लोग यहाँ पर नए हैं वो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जाके चेक करें। स्पीडी करेंट अफेयर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और जो भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात कि मेरे चैनल के कम्युनिटी को आप लोग डेली जाके चेक करें। कुछ क्वेश्चंस या पीडीएफ जो फोटो होता है वो मैं डेली डालती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के नाम ले लूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, उनके जवाब दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ। पहला जो नाम है, एक सेकेंड, मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं अपने वीडियो में नाम लूँगी उन लोगों का। तो पहला जो नाम है वो विराट कोहली जी नाम से जिनका ये है वो है। दूसरा नाम है आपको राहुल कुमार चौधरी जी का, इन्होंने भी जवाब दिया, जो कि मैंने आपको नाबार्ड के बारे में पूछा था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई और किस समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। फिर से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो इसका भी जवाब आया, जो कि असम की है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये आप लोग मतलब याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शिव रमन समिति जो थी, शिव रमन समिति, उसके सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, 2 नाम हो गए। तीसरा नाम है साधना यादव जी ने भी जवाब दिया है इस चीज़ का। फिर से राजनंदिनी कुमारी जी ने भी जवाब दिया है। और एक और नाम है राहुल कुमार जी। इन 5 से 6 दोस्तों ने हमारा क्या किया है, किसका जवाब दिया है। तो आप लोग इसी प्रकार से जवाब देते रहे, इससे आपको चीज़ें याद होंगी और डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। और उसमें आज जो पेज नंबर 4 है वो आप लोग निकालेंगे। और इसमें मैंने ऊपर का जितना निजी बैंक से रिलेटेड था वो ख़त्म कर दिया था। और मैं थोड़ा स्पीड बोलूँगी ताकि ये चीज़ लेंदी ना हो और आप अपना बुक निकाल कर उसमें टिक मार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा उपकरण। इससे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी चीज़ दिया हुआ आपको उपकरण वो सभी इंपॉर्टेंट है। हेलिना 1 से 2 बार पूछा है कि हेलिना नाम दे देता है और पूछता है कि ये क्या है। ठीक है, पूछ देगा कि ये मिसाइल है या हेलीकॉप्टर है, क्या है। तो आपको पता करना है कि ये टैंक रोधी मिसाइल है और ये भारत में ही निर्मित है। अब भारत में जब ये विकसित हुआ है, निर्मित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वदेशी है। ठीक है, नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक आपको आप 2 चीज़ें याद रखेंगे, 2 कंपनी का नाम आप याद रखेंगे, खासकर बीपीएससी वगैरह में ये सवाल पूछता है। एक बोइंग आप कंपनी याद रखेंगे और दूसरा रखेंगे दसॉल्ट एविएशन। बोइंग जो है वो अमेरिका की कंपनी है और दसॉल्ट एविएशन जो है वो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन यहाँ तक कि यूपीएससी तक में पूछे गए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
और चिनूक जो है वो कहाँ की है, अमेरिकन हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और अमेरिकन कंपनी क्या है, बोइंग है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि बोइंग ये क्या है, बोइंग अमेरिकन कंपनी है। और दूसरा चिनूक क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर ये जो हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया चिनूक, तो आखिर चिनूक है क्या, किस चीज़ का नाम है जिसके ऊपर ये नाम रखा गया। तीसरा है बराक, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इजराइल न्यूज़ में है, तो DRDO और इजराइल द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक, ठीक है। चौथा है INS वेला, ये भी पूछा हुआ सवाल है BPSC में, फ्रांस द्वारा निर्मित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है S-400, S-400, 500, ये सब रूस द्वारा निर्मित है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है पिनाक, पिनाक भारत द्वारा स्वदेश निर्मित रॉकेट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है INS कलवरी, ये भी स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, तो ये आप याद रखेंगे। और अपाचे अमेरिका की लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये आपको क्या करेगा कि नाम दे देगा और 3-4 ऑप्शन देगा, बताइए कि ये क्या है, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों और उसके प्रमुख है, यहाँ से तो निश्चित क्वेश्चन आते हैं। और जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं या सेट प्रैक्टिस लगाए हैं, प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिसेस चाहे नया सेट प्रैक्टिस, उन लोगों को तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग ये बताइएगा कि इससे किन किन लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। सबसे पहले हम UNO की बात करेंगे, ठीक है। UNO हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो UNO की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा इसका मतलब कि फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, इतना तो आप याद रखेंगे। और पूछता भी है कि UNO जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो 24 अक्टूबर को। तो ये खास दिवस आप याद रखेंगे और UNO के बारे में इतना याद रखेंगे। आप चलिए उसके महासचिव पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है, और वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है उप महासचिव, याद करने की जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि आपको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत क्या आती है, 6 संस्था आती है, ठीक है, जिसमें कि आपको महासभा है, ICJ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो 78वें सत्र है, 77 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 78वें सत्र के जो आपको ये है जो महासभा के हैं उनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि जो कि डेनिस फ्रांसिस है, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस। और ये भी याद रखेंगे कि वो त्रिनिदाद और टोबैको से बिलोंग करते, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण जो है उन पे हम आते हैं। चलिए, तो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग आज का आपका ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इसके जो 14वें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के है, ठीक है, भारतीय अमेरिकी है, अजय बंगा जी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक को पहले किस नाम से जानते थे, IBRD, ये इसी बार के 64 पोस्ट वाले एग्जाम में ये पूछा था, IBRD, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आप याद रखेंगे। कभी कभी मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की जगह IBRD दे के कुछ पूछ देगा और आपको ये नहीं पता रहेगा कि वर्ल्ड बैंक को ही IBRD के नाम से जानते हैं, तो आपसे वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, इतना ईजी क्वेश्चन रहते हुए। तो याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक को ही हम लोग पहले IBRD के नाम से जानते थे, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और देखेंगे वहाँ पे ब्रैकेट में भी ये चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं NAM, NAM, ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो इल्हाम अलीयेव ने की है, इल्हाम अलीयेव। और इसका जो स्थापना है वो 1961 में 1961 में बेलग्रेड में किया गया था, ठीक है, NAM की जो फॉर्मेशन है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है, 1995 को। और भारत 1995 से ही इसका सदस्य है, ठीक है। तो इसकी जो प्रबंध निदेशक है
सॉरी, इसके जो महानिदेशक है वो है नागोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती है। यहाँ पे ये चीज़ दिया नहीं है, लेकिन आप लिख लेंगे नाइजीरिया से बिलोंग। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि WTO के महानिदेशक का नाम पूछ के, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये नहीं पूछा था कि उसके महानिदेशक कौन है, ये पूछ दिया था कि आपको वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो नाइजीरिया से बिलोंग करती है। ये आप वहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर से आता है अंकटाड। अंकटाड की स्थापना, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, 1964 में स्थापना हुई थी। एक बार आप लोग देख लेंगे और इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। तो रेबेका ग्रीन्सपेन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बताएंगे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ है। ये सारी चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो कभी भी बिहार पुलिस तक में भी पूछे जाते रहे, ठीक है। तो आंद्रे अजोले इसके महानिदेशक है। तो अभी तक 2-3 क्वेश्चन हो चुके, ये सभी के जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है। तो क्यू डोंगयू है उसका, ठीक है, क्यू डोंगयू उसके महानिदेशक है। नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। कुछ चीज़ें मैं खुद से बता दे रही हूँ, कुछ चीज़ों के जवाब आप खुद देंगे। 1919 में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ILO के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा गहनता से पढ़ाई इसलिए किया क्योंकि जब मैंने 66 BPSC दिया था, उस समय जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सोशल एंड लेबर वेलफेयर था, ठीक है। LSW था, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो उसमें मेनली आपको इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ना था, लेबर से रिलेटेड चीज़ें कि क्या है, क्या ILO संस्था क्या है, कैसे उसके रूल्स बनते हैं, कैसे फॉलो होते हैं, लेबर के लिए वो हक में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने ILO के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो उसके जो महानिदेशक है वो गिलबर्ट होंगबो है, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो, ये याद रखेंगे। फिर है यूनिसेफ का भी आप बताएंगे कि स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसकी जो प्रमुख है वो कैथरीन रसेल है, कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और परसों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। आज 5 अप्रैल है और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो महानिदेशक है वो टेड्रोस अधानोम है, ठीक है, टेड्रोस अधानोम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये जितने भी संगठन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग जानते ही होंगे, स्टूडेंट है, एग्जाम दिए, तो ये आप लोग हम सबको ही जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अचीम स्टेनर, इसके भी आप प्रशासक याद रखेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा ही मतलब निकाला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सार्क, ठीक है। सार्क के जो महासचिव हो वो इसाला रूवन वीराकुन है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको संगठन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल है वो उसके महासचिव जो है पेट्रेसिया स्कॉटलैंड, ये याद रखेंगे। EU, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसकी जो अध्यक्ष है वो है रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला। अब आप ये बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन, चलिए मैं बता देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन में पहले 28 देश थे, लेकिन आपको पता होगा कि 2019 आई थिंक 19 में या 18 या 19 में जो ब्रिटेन है उस समय ब्रेग्जिट आया था, ब्रिटेन जो है वो उससे अलग हो गया था। तो अभी 27 देश है, ये आप याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश है, तो पहले 28 थे, लेकिन ब्रिटेन के उससे अलग हो जाने के बाद, ब्रेग्जिट होने जाने के बाद, ब्रेग्जिट है ब्रिटेन का एग्जिट होना, इट मीन्स की ब्रेग्जिट, ठीक है। तो अब 27 देश है, ये आप याद रखेंगे। नहीं होगा तो आप लोग वहाँ पे अपने पेन से इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन। अब है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि 2023 में जो G20 की अध्यक्षता हुई थी वो भारत द्वारा की गई थी और उसमें
अभी तक G20 में कितने अध्यक्ष थे? जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ 20 जो G20 का फुल फॉर्म है, तो उसमें 20 देश और एक जो संगठन था वो आपको यूरोपियन यूनियन वो उसमें शामिल था, ठीक है। लेकिन अब उसमें क्या हो गया है, जो आपको अफ्रीकी संघ है वो भी शामिल हो गया, तो अब ये G21 हो गया, ठीक है। तो G20 इस बार आप सबके लिए, हमारे लिए AU जो है अफ्रीकी संघ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो स्थापना है वो 2002 में हुई थी और इसमें अभी 55 मेंबर्स है। तो AU को आप लोग एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। और इसके अध्यक्ष आपको याद रखना होगा जो कि फेलिक्स एंटोनी टिडेस्की है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ आप क्या करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस सारे चीज़ को क्या करें, लिंक करके देखें। G20 समिट है तो उसमें कौन कौन से ये संघ शामिल है, कौन कौन से देश है, एक दूसरे को कनेक्ट करना, इस चीज़ को सीखे। जैसे AU है तो AU को मैंने क्या किया, G20 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि अब G20 का एक और मेंबर G21 होके AU हो गया। तो इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब है ओपेक, ठीक है। तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। और इसके हैथम अलघिस इसके महासचिव है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उसका ग्रुप है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको 2213 जो बिहार दरोगा हुआ था उसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी याद आ रहा है। आपको नहीं यकीन हो तो आप क्वेश्चन निकाल के देख लेंगे। जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोग एकदम नहीं, अगर मैं ईयर बोल दूँ तो आप लोग इस ईयर के क्वेश्चन जाके खोल लें, क्योंकि बहुत बार होता है ईयर नहीं याद होता, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम आप दे चुके होते हो, तो आपको दिमाग में एकदम अचानक से लग जाता है कि अरे ये क्वेश्चन वहाँ पूछा हुआ है। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। आप एक बार 2213 का मेंस का क्वेश्चन जाके देखना, उस समय ओपेक का आपको पूछा था कि किस ईयर में स्थापना हुई थी, तो 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो तो अभी जितने भी जो आपको देख सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो विवाद हुआ उसका जो मूल जड़ था वही नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, हाँ 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो नाटो को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। और मैं व्यवस्था कर रही हूँ कि मैं एक बोर्ड का इंतजाम करूँ और मैं कुछ कुछ जो टॉपिक है, जैसे कि निर्वाचन आयोग पे एक स्टूडेंट ने बोला था कि आप बनाइएगा, तो वो मैं बनाऊंगी। और कुछ कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे नाटो है, UNO है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकी संघ है, तो इस सब पे मैं चाहूँगी कि मैं छोटे छोटे जो वीडियोज़ है उनको मैं क्या करूँ कि इस चीज़ को, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। सॉरी वो बीच में कॉल आ गया था, मैंने फ़्लाइट मोड पे डालना इसको भूल गई थी, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर करें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं और ये होती रहती है, ठीक है। तो मैं कहाँ थी, हाँ तो नाटो पे थी। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जेंस स्टोलनबर्ग जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग नाटो को भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। और आसियान, आसियान के महासचिव जो है वो है जिम लॉक होई। तो आसियान के बारे में भी आप लोग मैसेज करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके निदेशक जो है वो अविनाश कुमार है, ठीक है, अविनाश कुमार। ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष जो है वो मात्सुगु अस्कावा है, ठीक है, मात्सुगु अस्कावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल जो आपको जर्गन स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगी कि मैं एक बार उस समय भी क्लियर कर दूंगी जब इस सारे संस्थाओं के आगे जो होंगे डे ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा और मुख्यालय दिया होगा, तो वो चैप्टर भी जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बार जो मैं बोल रही हूँ आप लोग खुद से सर्च करें, जिससे वो आप लोग जब सर्च करेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद होगा, मैं तो बता ही दूंगी, ठीक है। तो आपको इंटरपोल तक हो चुका है। इंटरपोल के आप क्या करेंगे ना कि आप अध्यक्ष याद रखेंगे, ठीक है। महासचिव आप याद रख सकते हैं लेकिन अध्यक्ष मेनली याद रखेंगे, अहमद नासर अल रहीसी। और इसके जो महासचिव है वो जर्गन स्टॉर्क है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट है ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, तो जोआन डोंग्यू, ये आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है नासा, ठीक है। नासा के प्रशासक याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन नासा
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, जिसका है फिलिपो ग्रांडी। एक है UNHCR, एक है UNHRC। तो जो UNHRC है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोल्कर तुर्क, ये याद रखेंगे आप प्रमुख। और ऐसे आप जो शरणार्थी उच्चायुक्त है उसका भी याद रखेंगे, फिलिपो ग्रैंडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसका राफेल ग्रॉसी, ये याद रखेंगे। और इसके आगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, IFC उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे। आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बट इट्स ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आप लोग देख के टिक लगा के इस सारी चीज़ों से गो थ्रू हो लेंगे। और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और जितने भी लोग जवाब देंगे मैं कोशिश क्या, मैं सभी लोगों के नाम लूँगी, चाहे जितने भी मेरे दोस्तों ने कमेंट किए हो मैं सभी के नाम लूँगी। और मैं बोली हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वीक में 2 दिन आऊँगी लाइव। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उस समय सारे लोगों को जवाब दूंगी। और आप निश्चिंत रहें, जो भी लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जवाब दूंगी। और आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग भी मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई टॉपिक बताना चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करके 1 वीक बाद सारे टॉपिक्स पे बोर्ड के माध्यम से वीडियो लाऊंगी। और जिन भी लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।